Bismillahirrahmanirrahim. Institute of Southern Punjab, Multan, and the Department of Computer Science, and the subject is calculus. This is the lecture for class of ADP-IT, and this is lecture number 6 for calculus. Okay, class, we already have discussed the definitions and basic rules of differentiation and some examples regarding the derivatives of different functions. डेरिवेटिव्स के डेफिनेशन से रेलिवेंट हमने क्या कहा था कि डेरिवेटिव जो है वो किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कंप्यूट करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके डिफरेंट रूल्स हमने फाइंड किए थे, लाइक उसमें हमने पढ़ा था क्वोशिएंट रूल, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, एंड देन हमने कुछ कांस्टेंट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन की थी, एंड चेन रूल हम इस वीक में डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी देखी थी। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुछ लाइक साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव पढ़ा था, डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स होता है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वही फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। नेक्स्ट जो हमने इस वीक जो हमारा मेन टॉपिक है वो है चेन रूल। चेन रूल जो है वो इसके बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह के फंक्शन पे हम अप्लाई करते हैं। हम ऑलरेडी जहाँ पे हमने फंक्शंस वाला टॉपिक पढ़ा था, आई गेस सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन फंक्शंस। कॉम्पोजिशन फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास दो फंक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है एफ ऑफ जी, उसको हम कहते हैं कि वो कॉम्पोजिशन फंक्शन है। तो यहाँ पे उन्होंने चेन रूल जो है वो बेसिकली हम कॉम्पोजिशन फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। देखिए हर रूल जो है डिफरेंशिएशन का वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन पे अप्लाई होता है। लाइक क्वोशिएंट रूल जो है वो हम क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं, मतलब इस तरह के फंक्शन जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। और जो प्रोडक्ट रूल है वो हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन जो हैं सेम वेरिएबल में हो, सेम पैरामीटर में हो, और वो उनका प्रोडक्ट हो हमारे पास। तो उस प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है चेन रूल। चेन रूल हम क्या करते हैं अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी कॉम्पोजिशन फंक्शन और मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट साइड पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पहले डी यू के हिसाब से फाइंड करेंगे, फिर डी यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स फाइंड करेंगे। हम इसकी फर्दर आगे एग्जांपल्स करेंगे। ये बेसिकली चेन रूल लिखा हुआ है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू ओवर डी एक्स, वेयर यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। तो ये हमारे पास चेन रूल है। हम इसके आगे फर्दर एग्जांपल्स करेंगे तो फिर ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्वाइट सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर मेरे पास इस तरह से एक इक्वेशन लिखी हुई है, इम्प्लिसिट इक्वेशन, कोई भी इस तरह की इक्वेशन, तो हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे। इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स इंटू द होल वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन डी ओवर डी एक्स एंड द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब दोनों साइड पे आपने डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देना, फिर उसकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, आप पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें अकॉर्डिंग टू द सेम रूल दैट वी हैव यूज्ड बिफोर। क्या करेंगे, 5y का डेरिवेटिव आएगा, 5y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा। मैंने आपको बताया था पावर को शुरू में लिखते हैं और जो पावर होती है उसमें से एक नंबर माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 और साथ में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द 10 y आ जाएगा, ठीक है। y की पावर 2 - 1 करेंगे तो सिर्फ y आएगा, और साइन y की जगह पे कोस y आ जाएगा, और यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये 5 और 2y का डेरिवेटिव 2y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कोस y डी वाई। जब y का डेरिवेटिव लेते हैं y वाले किसी भी फंक्शन का, तो साथ में डी वाई ओवर डी एक्स भी लिखते हैं। एंड राइट हैंड साइड पे x वाला फंक्शन था तो यहाँ पे सिर्फ 2x आएगा, ठीक है। जहाँ पे भी y वाला फंक्शन है उसको आप एज यूजुअल उसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर उसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे। लेकिन जहाँ पे x वाला फंक्शन होगा वहाँ पे आपने डी वाई ओवर डी एक्स नहीं लिखना, वहाँ पे सिर्फ वही उसका डेरिवेटिव ही आएगा। एंड देन आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टू द 10 y प्लस कोस y डी वाई ओवर डी एक्स दोनों में से बाहर आ गया, दिस इज इक्वल टू 2x। आप अब इधर जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसको अपनी जगह पे रहने दें, ये वैल्यू इधर आके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास इस तरह से डी वाई ओवर डी एक्स की हम वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे।
ओके इसी तरह से हम लोग जैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी तरह से हमारे पास क्वाइट सिंपल है उसी फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना। मतलब एक दफ़ा आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है तो उसी तरह से आप उस फंक्शन का अगेन उस पर डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करें और उसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेटिव एक्सट्रीमा या एक्सट्रीमास भी इसको सिर्फ बोलते हैं, इनका टॉपिक है। अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर ए फंक्शन एफ इज़ एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ एट विच फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो एट विच f is not differentiable. The critical values where first derivative is equal to 0 are called stationary point। मतलब आपने फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कंप्यूट कर लिया फर्स्ट डेरिवेटिव, अब उस इक्वेशन को आप इक्वल टू 0 रखें और उसमें से x की वैल्यूज़ निकाल लें। वो जो x की वैल्यूज़ होंगी उनको हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की स्टेटमेंट है। द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ अ कंटिन्यूस नॉन कांस्टेंट फंक्शन इफ़ एनी अकर एट द क्रिटिकल पॉइंट वेयर एफ चेंजेस साइन। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये कहता है कि रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है उन पॉइंट्स पर पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे जो फंक्शन है उसका साइन चेंज हो रहा हो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सपोज एफ इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब उसको दो दफ़ा डेरिवेटिव ले फंक्शन का एट अ स्टेशनरी पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे जहाँ पे उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है। अगर डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन जो है वो रिलेटिव मिनिमम होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो लेस देन 0 हो तो फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। तो ये डेफिनेशन हैं बेसिकली जो आपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोनों याद रखनी है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल है, ग्रेटर देन 0 होगा तो रिलेटिव मिनिमा, अगर लेस देन 0 होगा तो फिर रिलेटिव मैक्सिमा होगा। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, एक्स नॉट पॉइंट पे। तो ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा की बेसिकली definitions है। Next we have a theorem, extreme value theorem। If a function f is continuous on a closed interval ab, then f has both a maximum and a minimum value on ab। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f और वो कॉन्टीन्यूस है किसी इंटरवल ए बी पे, देन फंक्शन की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू भी लाजमी एग्जिस्ट करती होगी और उसकी एक मिनिमम वैल्यू भी लाजमी एग्जिस्ट करती होगी उस इंटरवल के ऊपर। अब ये इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल हमारे पास जो है वो इस तरह का इंटरवल है। लेट्स सपोज मैंने ए से 1 से लेके 10 तक का क्लोज इंटरवल लिख लिया है। अब 1 से लेके 10 तक का जो क्लोज इंटरवल होगा उसमें 1 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है, और 1 और 10 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं लाइक 0.5, 0.10 पॉइंट्स वाले भी, होल नंबर 2, 3, वो सारे उसमें इंक्लूड होते हैं इंटरवल के अंदर। सो द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये हमें स्टेट कर रहा था कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है या उसका मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, इफ अ फंक्शन एफ हैज़ एक्सट्रीम वैल्यू आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑन ओपन इंटरवल देन द एक्सट्रीम वैल्यू अकर एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्लोज इंटरवल के केस में तो वो कहता है कि लाजमी एग्जिस्ट करता है, और ओपन इंटरवल के केस में एक्सट्रीम वैल्यूज़ सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। अब ये ओपन एंड क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है, क्लोज इंटरवल में जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं जैसे ए बी, वो भी इस इंटरवल के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में ए एंड बी जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, वो सेट के मेंबर्स नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल एंड कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल। If f of a is equal to f of b and both of these values are equal to 0, then there is at least one point c in open interval a b where the first derivative of the function is equal to 0. Okay, this statement shows that अगर हमारे पास एक फंक्शन है कोई भी f जो कि ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है और क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूटी की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी थी। अगर उन्होंने कहा है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 है, देन देयर इज एटलीस्ट वन, तो फिर इस ओपन इंटरवल ए बी में से एटलीस्ट एक पॉइंट सी लाजमी ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या स्टेट करता है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल and continuous on closed interval, then there is at least one point c in open interval a b where the first derivative of the function is equal to f of b minus f of a over b minus a। ठीक है, अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, रोल्स थ्योरम ये कहता है कि जो फंक्शन जो ओपन इंटरवल है उसमें से एक पॉइंट ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करता है जिसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है, लेकिन ये कहता है कि उस पॉइंट में से एक पॉइंट ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करता है जिसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, एफ ऑफ बी
मतलब ये वाला जो बी पॉइंट है ना, इस पे फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करें। ये बी पॉइंट फंक्शन में पुट करें उसकी वैल्यू, फिर ए पॉइंट फंक्शन में पुट करें उसकी वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लें और इसको डिवाइड कर दें किसके साथ, बी माइनस ए, तो ये इसके इक्वल आता है इसका डेरिवेटिव। तो ये दोनों की स्टेटमेंट्स हैं, मीन वैल्यू और रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट्स। ओके, अगेन कम टू द चेन रूल। चेन रूल को हम एग्जांपल्स करेंगे। अब सबसे पहले आपको रिकॉल करवा दें चेन रूल क्या था। अगर मेरे पास एक फंक्शन है इस तरह से कॉम्पोजिशन की फॉर्म में एफ, और फिर उसके अंदर एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो हम जो सबसे इनर वाला फंक्शन होता है उसको यू का नाम दे देते हैं। लेट यू जो है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल है, और वाई जो है वो बाहर वाला फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ यू, और यू जो है वो अगेन जी ऑफ एक्स के इक्वल है। और हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू ओवर डी एक्स, ये रूल है कि चेन रूल, जो हमने बेसिकली रिमेंबर माइंड में रखना है। ओके, एग्जांपल है मेरे पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू कोज एक्स स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है ये कॉम्पोजिशन है दो फंक्शंस की, एक तो कोज ऑफ एक्स, दूसरा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डिफरेंट फंक्शन है, कोज ऑफ एक्स डिफरेंट फंक्शन है, तो ये बेसिकली टू फंक्शंस की कॉम्पोजिशन है। हमने इस कॉम्पोजिशन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसमें से u निकाल लें। हमने अभी देखा है u क्या होता है, जो इनर मोस्ट फंक्शन होता है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, और y जो है वो u के इक्वल होगा, कोस u आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को तो आपने u का नाम दिया होगा ना, तो y इज इक्वल टू कोस ऑफ u आ जाएगा। अब हमने ये रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी वाई ओवर डी यू, और डी यू ओवर डी एक्स फाइंड कर लें। मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करें, और u का विद रिस्पेक्ट टू x। हमने u यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे तो वो 2x आता है, और यहाँ पे y लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करेंगे तो वो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को इस रूल में पुट कर दें। डी वाई ओवर यू की जगह पे माइनस साइन एक्स आ जाएगा, एंड डी यू ओवर डी एक्स की जगह पे 2x आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। तो ये इस फंक्शन का, इस कॉम्पोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। ओके, सी नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज वी वांट टू डिफरेंशिएट द फंक्शन y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। अब ये फंक्शन जो है वो ये है कोस स्क्वायर एक्स। तो अब ये इसको इस तरह से आप कोस स्क्वायर एक्स फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, कोस एक्स और होल का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है ये डिफरेंट है इस फंक्शन से। यहाँ पे सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे कोस का स्क्वायर है, और x जो है उसकी पावर 1 है। यहाँ पे x की पावर 2 थी, यहाँ पे x की पावर 1 है। यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव नहीं था, यहाँ पे कोस का स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर यहाँ पे नहीं था। तो इसको, इस फंक्शन को आप इस तरह से होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें अब u जो है वो कोस ऑफ x है, और y जो है वो u स्क्वायर है। ठीक है, ये जो सारा अंदर वाला फंक्शन है कोस ऑफ एक्स, इसको आप u लिख दें, फिर y किसके इक्वल आ जाएगा, u का स्क्वायर। तो आप इसको आप डेरिवेटिव ले लें, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो वो 2u आ जाएगा, एंड u का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को उठा के आप अगेन पुट इन चेन रूल। तो जब इनको दोबारा उस फंक्शन में पुट कर देंगे तो डी वाई ओवर डी यू की जगह पे 2u आ जाएगा, और डी यू ओवर डी एक्स की जगह पे साइन एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा, u की जगह पे आप दोबारा उसकी वैल्यू पुट करें, u जो था वो कोस एक्स के इक्वल था, तो ये आ जाएगा -2 कोस एक्स साइन एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फर्दर वी हैव सम एग्जांपल्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं क्लास, लाइक साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स, ये सारे फंक्शन जो है ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन 5x, ये हमारे पास फंक्शन है और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसमें से u फाइंड कर लेंगे। u जो है वो 5x है, सबसे इनर वाला फंक्शन 5x है, u इज इक्वल टू 5x। अब y में आप जहाँ पे 5x है उसकी जगह पे u पुट कर दें, y इज इक्वल टू साइन u हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू भी आ गई, u की भी। अब u का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है x के हिसाब से, और y का डेरिवेटिव u के हिसाब से। डी यू ओवर डी एक्स 5, डी वाई ओवर डी यू जो है वो cos x आता है।
इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के आप इसमें अगेन जो चेन रूल का फार्मूला था उसमें पुट करें, dy ओवर डी एक्स, dy ओवर डी यू, डी यू ओवर डी एक्स। तो ये cos u मल्टीप्लाइड बाई 5 आता है। u की जगह पे आप दोबारा वही वैल्यू पुट करें जो आपने यहाँ सपोज की थी, u इज इक्वल टू 5x, u की जगह पे 5x पुट कर दें तो ये इसका आंसर आ जाएगा।